हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी वर्जन 2.0। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट की हमारी सीरीज। जी हाँ, आज से हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीटली यूट्यूब पर बिल्कुल आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी में, और पूरे फार्मा फील्ड में एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो पेपर पहले से ही आप लोगों के हाथ में रख देता है, जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा देता है, और जिसमें 10, 20, 30 क्वेश्चंस नहीं रहते। उसमें क्या है, 10 नंबर वाले, 7 नंबर वाले, 8 या 10 क्वेश्चंस रहते हैं, 12 क्वेश्चन रहते हैं, और आपके 2 नंबर वाले 10 से 12 क्वेश्चंस रहते हैं, और उसी से आपका 65 से 70 नंबर का पेपर आ जाता है। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं, और स्वागत है आप सब लोगों का आपके प्यार से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। बीएसपी फार्मेसी का खुद का मोबाइल एप्लीकेशन भी है, तो उसको भी आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिएगा जरा, अगर जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलता हूं तो सेकंड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ये चीजें आपको कोई भी नहीं बताता है, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा, कहीं पर भी ये चीज नहीं मिलेगी। बट मेरा काम है आपको डीप और बेसिक से पढ़ाना। तो यहां पर जाकर जो आप लोग देखोगे तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहां पर कि हमारा जो ऑर्गेनिक वर्ड होता है, व्हाट डज द ऑर्गेनिक वर्ड मीन। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब एक तरीके से बोला जाए तो हमारा होता है बेटा जी लाइफ। मतलब ये क्या कि हमारा क्या है कि ये बोला जाता था पहले, फिर हमारी डेफिनेशंस में चेंजेस हुए कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सभी के सभी ड्राइव होते हैं किससे बेटा जी, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से या फिर लिविंग थिंग से। यानी कि लिविंग थिंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। फिर उसके बाद में जाकर के चेंजेस कहीं पर आए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। हम लोग आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो यानी कि क्या ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है बेटा जी, लाइफ। यानी कि हमारा क्या है, जो आप के जीवन है, जो हमारा जीवन है, तो उससे रिलेटेड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आखिर होते क्या है। हमारे देखिएगा, कोई भी सब्सटेंस अगर जो वो कार्बन एटम कंटेन कर रहा है बेटा जी, बोला जाता हाइड्रोकार्बन है, पर लेकिन मैं खाली बोलता हूं कार्बन, क्योंकि कार्बन के साथ में जैसे कि मैं यहां पर लिखूं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या यहां पर हाइड्रोजन है? पर लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जी हां, क्यों? क्योंकि इसके पास कार्बन है। तो यानी कि हमारे ऐसे कंपाउंड जो कार्बन एटम कंटेन करते हो उनको हम लोग ऑर्गेनिक बोल सकते हैं। तो देखिएगा जरा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एनी केमिकल सब्सटेंस डेट कंटेन्स कार्बन। हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि वो कंपाउंड, वो कोई भी कंपाउंड हो सकता है जो कार्बन एटम कंटेन करता है, उसको हम हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सभी के सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी के सभी किसके ऊपर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर बेस्ड रहते हैं। और अगर जो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो इसके 2 टाइप होते हैं। एक हमारा होता है बेटा जी क्या, हमारा क्लोज चेन, और एक हमारा होता है बेटा जी दूसरा हमारा क्या होता है, ओपन चेन। तो इस दोनों तरीके के टाइप्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और जो हमारा ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहां से हमारा पहला टॉपिक दिया हुआ है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। बट हम लोग वहां पर पहुंचेंगे तीसरे लेक्चर पर आकर के, क्योंकि भाई पहले आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बता दूं, ताकि कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आपको समझ में आ जाए तो आप जब आगे चल के एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, एल्किल हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग पर जोर ना पड़े कि ये कहां से आ गया। वो आपको पहले से ही शुरू के 2 लेक्चर में बता दूंगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल और सरल सी है कि जितने भी हमारे क्या होते हैं बेटा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो क्या है, कार्बन एटम कंटेन करते हैं, और साथ ही साथ जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ड्राइव होते हैं किससे बेटा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब यहां पर एक और बड़ी ही चटपटी सी, अलबेली सी, और क्या है, चटपटी सी बात आप सभी लोगों के लिए है। वो क्या है प्यारे बच्चों, कि आप सभी लोगों के लिए बीएसपी फार्मेसी ऐप पर 2nd और 4th सेमेस्टर का न्यू बैच हो गया है स्टार्ट। और अगर जो आप पहले सेमेस्टर में हो तो भाई आपके लिए हो गया है क्रैश कोर्स स्टार्ट। अब ये बैचेस स्टार्ट कब से होने वाले हैं? ये होने वाले हैं जी 1 अप्रैल 2025 के लिए हम ये बात कर रहे हैं, नए बैच शुरू होने वाले हैं।
तो अगर जो आप लोगों को इन बैच में ज्वाइन करना है तो बड़े ही सिंपल सी प्रक्रिया है, आपको प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और डाउनलोड करके कोर्स में ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर जो आपको कोर्स में ज्वाइन करने में कोई भी समस्या आती है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब कोर्स के अंदर आपको सबसे पहली चीज कि आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस जो कोई नहीं देता है, रिकॉर्डेड लेक्चर ऐसे जिसमें आप अगर जो उनको भी देखोगे तो लगेगा लाइव में बैठे हो, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, घर पर भी आपके नोट्स आएंगे, वीकली टेस्ट होंगे आपके, उसके अलावा मॉडल पेपर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैराथन क्लासेस, ये तो सारी की सारी चीजें होंगी ही होंगी। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो कोर्स में जाकर के ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जाता है और रिकॉर्डेड तो पहले से ही अपलोडेड है पूरा का पूरा। चलिएगा जी, तो आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेटा जी हमारे कंपाउंड्स, जो कि दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। का मंजिले भी सुने हो का ना ही सुने होंगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस क्या है? पुरानी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स हमारे होते हैं जो लिविंग थिंग से मिले, है ना, लिविंग थिंग से ड्राइव हो, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग से ड्राइव हो। इस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाता था, यानी कि जो लिविंग थिंग से मिल रहा है वो ऑर्गेनिक और जो नॉन लिविंग से मिल रहा है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता था। अगर जो आप यहां पर डेफिनेशन में देखोगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा क्या बेटा जी, जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा हो जैसे कि प्लांट या फिर एनिमल, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बेटा जी, जो हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा हो जैसे कि हमारी गैसेज, मिनरल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इन डेफिनेशंस में चेंजेस आए, क्योंकि क्या होता है भाई, जैसे जैसे चीजें आती है वैसे वैसे चीजों में मॉडिफिकेशन होता है। जैसे हम लोगों ने भी चीजों में मॉडिफिकेशन किया है। क्या मॉडिफिकेशन किया है इस बार से आपके लिए कि प्रैक्टिकल्स भी लेकर के आ रहे हैं। प्रैक्टिकल्स भी आप लोगों को कराएंगे जितना हो पाएगा केमिकल के थ्रू, वरना पीपीटीज के थ्रू विद वेल एनिमेशंस एंड ऑल दी थिंग्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो क्या है, चेंजेस आते रहते हैं, नई नई चीजें खोज होती रहती है। तो पहले क्या बोला गया था कि जितने भी चीजें हमारी ऑर्गेनिक यानी कि लिविंग थिंग से मिलेगी वो ऑर्गेनिक, और जो नॉन लिविंग थिंग से मिलेगी वो इनऑर्गेनिक। अब यहीं पर ही अगर जो मैं इसको कंक्लूजन वे में बोलूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि जो कार्बन एटम कंटेन करते हैं, अब जो क्या शो करते हैं बेटा जी, हमारा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैटिनेशन मतलब क्या कि हमारे कार्बन के पास में एबिलिटी हो क्या है कि हमारे क्या है लंबी चेन बनाने की। अब भाई आपने देखा होगा कि इतनी लंबी लंबी चेन्स होती है हमारी, कार्बन 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 जुड़ते हुए जाते हैं और एक लंबी चेन बना लेते हैं। तो ऐसे कार्बन जिनके पास में कैटिनेशन प्रॉपर्टी हो, और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है जो कार्बन एटम कंटेन कर रहे हो। इसी वजह से हम लोग क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग कार्बन की केमिस्ट्री भी बोलते हैं, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज कार्बन की केमिस्ट्री। ठीक है जी, तो देखिएगा जरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो हम लोग कार्बन केमिस्ट्री बोलते हैं। तो यहां पर एक बड़ी ही सिंपल सी रहेगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज कार्बन केमिस्ट्री। आ रही है बात समझ में? चलिएगा जी, आगे बात करते हैं। अब यहां पर हमारे कुछ साइंटिस्ट के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा क्या है बेटा जी, हम लोग बर्जेलियस सर को सबसे पहले आपके सामने लेकर के आए हैं। देखिएगा कि कोट पैंट में रहा करते थे हमारे, और थोड़ा सा हमारे जैसे ही दिख रहे हैं। अगर जो हम चश्मा उतार दे थोड़े से हम भी क्या है इनकी ओल्ड एज में चले जाए तो ऐसे ही दिखाई देंगे, है ना जी। तो क्या है कि बर्जेलियस सर जो कि हमारे क्या 1815 में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। क्या दिया था? एक विटाल फोर्सेस के बारे में इन्होंने बताया। और इन्होंने क्या बताया कि हमारा क्या है बेटा जी, जो हमारा क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपस में जुड़ा रहता है बाय द हेल्प ऑफ विटाल फोर्सेस। तो देखिएगा इन 1815 में जो बर्जेलियस सर थे उन्होंने क्या प्रपोज किया बेटा जी, हमारे विटाल फोर्सेस के बारे में उन्होंने बताया। विटाल फोर्सेस के बारे में वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनता है तो वो किसकी वजह से बनता है, क्योंकि कि वहां पर जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में जुड़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ विटाल फोर्सेस। और यहीं पर ही हमारा कॉन्सेप्ट उठा था क्या, कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ड्राइव होते हैं किससे बेटा जी, हमारे लिविंग थिंग से। अब क्या हो गया, इन्हीं के शिष्य है ना, गुरु रह गया गुड़ और चेला बन गया चीनी, ये वाली कंडीशन आई। इन्हीं के हमारे बर्जेलियस सर के ही स्टूडेंट थे जिन्होंने क्या है बोला कि गुरुजी हम आपकी इस बात से सहमत क्यों नहीं है। जैसे आप लोग भी बोलते सर हम आपकी बात से सहमत नहीं है, तो ऐसे इनके एक शिष्य थे, उन्होंने बोला कि गुरुजी हम आपकी बात से सहमत नहीं है। अब वो आए, उन्होंने क्या कहा बेटा जी, 1828 में हमारे वुलर सर आए, और वुलर सर ने क्या कर दिया भाई साहब, कि अभी तक बोला जा रहा था 1828 तक, वुलर सर के इस कॉन्सेप्ट से पहले तक, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग से मिलते हैं। अब वुलर सर ने क्या कर दिया, इनऑर्गेनिक
नॉन लिविंग थिंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिए। बोले कि ये कॉन्सेप्ट गलत है। इन्होंने क्या बोला कि वुलर सर के कॉन्सेप्ट से पहले क्या बोला जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये सभी के सभी लिविंग थिंग से मिलते हैं, यानी कि लिविंग थिंग है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पर वुलर सर ने क्या कर दिया, इनऑर्गेनिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग से बेटा जी क्या बना दिया, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। यानी कि वुलर सर ने पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। वुलर सर ने क्या साबित कर दिया कि सारी लिविंग थिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर डिपेंड होती है। ऑल द लिविंग थिंग आर ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी हमने डेफिनेशन में देखा था। तो वुलर सर ने 1828 में क्या बताया, प्रपोज किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना दिया बाय द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि हमारा यहां पर अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा क्या ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और यहां से इन्होंने क्या बेटा जी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है जी, हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का इन्होंने यहां पर फॉर्मेशन कर दिया। अब जब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा बन गया तो यहां पर पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ठीक है जी, चलिए अब फिर उसके बाद में तो फर्दर और साइंटिस्ट आते रहे, चीजें होती रही, चीजें बताती जाती रही। हमारे नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आए कौन, कोल्बे सर। कोल्बे सर ने क्या कर दिया, एसिटिक एसिड क्या है बेटा जी हमारा, सिंथेसाइज एसिटिक एसिड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। ठीक है जी, वहीं पर हमारे क्या है बेटा जी हमारा, है ना, हमारे क्या है, कोल्बे सर आए 1845 में। हमारे 1856 में बिर्थलोट सर आए जिन्होंने क्या है, मिथेनॉल को सिंथेसाइज कर दिया। यानी कि लैब में चीजें बनने लगी। अब लैब में चीजें बनने लगी यानी कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या है, लिविंग थिंग की जरूरत नहीं है, यानी कि हम उसको लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ऐसे फर्दर हमारे साइंटिस्ट आते रहे, चीजें बताते रहे, चीजें करते रहे। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारा कॉन्सेप्ट वो पीछे छूट गया। जो पहले डेफिनेशन बोली जा रही थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और लिविंग थिंग से ड्राइव होते हैं, फिर ये बोला जाने लगा जो अभी हमने डेफिनेशन में देखा था कि लिविंग थिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से ड्राइव होते हैं, है ना जी। तो ये बड़ा ही सिंपल सा इतिहास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि हमने जस्ट आपको बताया। और जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं प्यारे बच्चों कि आप लोगों के लिए प्ले स्टोर पर बीएसवी फार्मेसी ऐप आ चुका है, जहां पर आप जाकर के ऐप की रेटिंग चेक कर सकते हो। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आप मेरे मानने से एक और काम कर लीजिएगा, आप ऐप को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाइएगा, होम स्क्रीन पर ही आपको वहां पर बच्चों के रिव्यूज दिखाई देंगे। उस किसी भी एक रिव्यू पर क्लिक कर लीजिएगा तो सारे रिव्यू ओपन होकर के आ जाएंगे और उनको फिर क्या है, आधे घंटे का अगर जो टाइम हो तो उनको पढ़ के देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि बीएसवी फार्मेसी क्या चीज है। उसके बाद में आप ना डेमो चेक करोगे, ना ही आप पीडीएफ चेक करोगे, और शायद आप ये भी ना पूछोगे कोर्स में क्या मिलेगा, आप डायरेक्टली कोर्स में ज्वाइन करोगे। और अगर जो कोई भी दिक्कत होती हो कोर्स ज्वाइन करने में तो इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और मास्टर कोर्स में नोट्स आपके घर पर भी डिलीवर होंगे, इन बात को भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और शुरू हो चुकी है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज। जल्दी ही 4th सेमेस्टर की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो लव यू ऑल बच्चा जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेली मेरा शाम को 7 बजे लेक्चर आ जाता है, तो आप लोग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, डेली एक्टिव रहेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चा जी, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।